नेशनल हेराल्ड केस को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये केस कांग्रेस की छवि को धूमिल करने की एक नाकाम कोशिश है। आरोप लगाया कि बीजेपी देश में अघोषित आपातकाल थोपने की कोशिश कर रही है। साथ ही पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि वो डरे हुए प्रधानमंत्री हैं, जो विपक्ष को दबाने के लिए ईडी को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए इस मुद्दे पर और क्या कुछ बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। 36 केस हुए, ईडी ने पॉलिटिकल लोगों पे, 30 बीजेपी में चले गए। मोदी वॉशिंग मशीन में धुल गए, ईडी ने जांच बंद कर दी। क्या कारण है कि 5000 केस ईडी के हुए, 0% रिजल्ट, यानी जिन लोगों पे केस किए उनसे सबसे बीजेपी ने चंदा लिया। आखिर ईडी बीजेपी के लिए काम क्यों करती? इस तरीके का बीजेपी का व्यवहार क्यों है? इसलिए कि 10 साल में नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था चरमरा दी, देश को सबसे बड़ा बेरोजगार बना दिया, देश में किसान आत्महत्या का देश बन गया, हर तरीके की अराजकता है, करप्शन सर चढ़ के बोल रहा है, सबसे भ्रष्ट देश भारत बना दिया। इसलिए मोदी ईडी का दुरुपयोग करके देश को डरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने फांसी के फंदे को चूमा था देश की आजादी के लिए। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने नेताओं ने शहादत दी। सोनिया गांधी, जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, उनके पति ने देश के लिए चिथड़े उड़वाए, उनकी सास ने सीना छन्नी करवा लिया, उन्होंने अपनी संपत्ति अरबों रुपए की उनके परिवार ने देश को दान कर दी, और उन पर ये करप्शन के आरोप लगाते हैं जिसमें 1 रुपया न लिया गया न दिया गया, न किसी को लाभ हुआ। उसमें मोदी कहता है कि सोनिया गांधी को नोटिस देके, उन पर वारंट निकाल के, उन पे केस करके देश को गुमराह कर रहे हैं। तो कांग्रेसी न पहले डरे थे, न अब डरेंगे। कांग्रेसी पहले लड़े थे और अब लड़ेंगे। वही ये मुद्दा केवल बयानबाजी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब बीजेपी और कांग्रेस सड़कों पर आमने सामने है। आपको बता दें, कांग्रेस ने ईडी कार्यालय का घेराव किया था, जिसके जवाब में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भोपाल के रेड क्रॉस चौराहे पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस का पुतला दहन कर विरोध जताया। इन घटनाओं से साफ है कि नेशनल हेराल्ड विवाद के चलते मध्य प्रदेश की राजनीति में पैदा हुआ घमासान अभी फिलहाल थमने वाला नहीं है। देखिए इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता अजय भटनागर की ये खास रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले पर मध्य प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हैं। अभी तक जुबानी जंग चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे थे, मगर अब बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। कल कांग्रेस ने जीतू पटवारी के नेतृत्व में ईडी दफ्तर का घेराव किया और ईडी को पिंजरे में बंद तोता बताया। वहीं आज सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा सड़कों पर उतरा और उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस का पुतला दहन किया। रेड क्रॉस चौराहे पर बड़ी संख्या में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ और उनके नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ और छल कपट की राजनीति कर रही है, चोरी भी कर रही है और सीनाजोरी भी कर रही है। कहीं ना कहीं ये पलटवार बीजेपी की तरफ से हो रहा है और कांग्रेस को ये आंदोलन का जवाब है जो आंदोलन के द्वारा ही दिया जा रहा है। लगता नहीं है कि नेशनल हेराल्ड मामले में मध्य प्रदेश में सियासत जल्द थमेगी। देखना यह है कि ये सियासत कब तक जारी रहती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।